पल्लवी सुहानी लेफ्ट हो गई। ओके, तो दोनों लगा लो। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग, है ना। गुड एंड इवनिंग बच्चों, जी गुड इवनिंग बच्चा। एंड आप सब लोग को अगेन ए वेरी गुड हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आने वाला है ना। नया साल तो आने क्या वाला है होना और है हम साल में भी वही होना जो रोज होता है। सर सुबह उठो, जाओ स्कूल, मुंह हाथ धो यस के सर। चलो इतनी ठंड नहीं नहीं, में। वो तो ठीक है बच्चा, देखो यही तो अभी आपको लग रहा है कि हम जा रहे हैं, लेकिन यही पता है सच में मजा है। आप भले मानो या मानो, जब आप वर्क तो पता चला आपको, सर न्यू कोई ईयर सुने। तो कब का चालू हो चुका है। चलिए, 2080 चल तो रहा है। बच्चों देखो, बैक टू द क्लास बच्चों। हमने लास्ट क्लास में बच्चों में क्या पढ़ा था? हमने सब अलग अलग कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन नंबर हमने लिखे थे। तो बच्चों मैंने आपको एक चीज बोला था, जब भी इस चैप्टर स्टार्ट करोगे आपको कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए। बेसिक्स क्या बच्चों? अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीडेशन के बारे में, तो बच्चों क्या होता है? वो क्या था बच्चों, आपको बोलोगे वहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा होता है। लो सर। और रिडक्शन मतलब बच्चों क्या होगा? वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन गेन। हो रहा है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों ये आपका है बैलेंसिंग आयन इक्वेशन। तो बच्चों का इसका कुछ स्टेप्स आता है, वो स्टेप्स बच्चों में यहाँ पे करेंगे, फिर हम बच्चा आगे बढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट बच्चों क्या है? पहला पॉइंट बच्चों हमारा ये है कि आपको जो भी दिया होगा, आपको बच्चों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्या लिखना है? बच्चों लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। कभी कभी देते कभी कभी नहीं देते हैं। अगर दिया है तो लिखना है, ठीक ना। तो आपको बच्चों सबका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप बच्चों क्या होगा? आप क्या करोगे बच्चों? आप हर एक टर्म को उसका ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करोगे। तीसरा स्टेप बच्चों क्या होगा? आपको ये देखना है कहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर आपका बढ़ रहा है और कहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, कौन सा अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर। और फिर बच्चों क्या करोगे? आप उसको बैलेंस करोगे। चौथा पॉइंट बच्चों क्या होगा? चौथा पॉइंट बच्चा आपको ये होगा, आपको करना है चार्ज बैलेंस। आपको चार्ज को बैलेंस करना है। कैसे करोगे बच्चों? तो ध्यान दो, अगर आपका एसिडिक मीडियम है तो आपको H प्लस ऐड करना पड़ेगा। अगर आपका बेसिक मीडियम है तो क्या बचेगा? वो आपका OH माइनस आपको लेना पड़ेगा। क्या बच्चों? अगर आपके पास एसिडिक मीडियम है तो H प्लस आएगा, बेसिक है तो क्या बचेगा? आपका OH माइनस आएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ पे किसी किसी को भी इस वाले पार्ट के अंदर है ना? नो सर। ओके, तो ये बच्चा हमारे पास बन गया। फिर फिफ्थ पॉइंट बच्चे क्या होगा? फिर बच्चा आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो बच्चा आप क्या करो? आप हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, ऑक्सीजन ऑटोमेटिक। बच्चों कैसे होगा? आपको वाटर को ऐड करके हाइड्रोजन बैलेंस आपको ऐड करना पड़ेगा। तो बच्चों ये हमारे पास स्टेप्स होगा जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सारे बच्चे सबसे इसको बच्चों नोट डाउन करिए सबसे पहले, तो बच्चे हम आगे बढ़ेंगे। अगेन बोल रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से आपको आना चाहिए ये पार्ट। कम बच्चों कमान। बच्चा अगर आपके नोट डाउन प्लीज मुझे बताना, ठीक है ना। और हाँ, कैमरा ऑन कर लो बच्चों, लास्ट क्लास में थोड़ा सा बातें करते रहेंगे। लगता है करने के मूड में नहीं है ऐसा, कोशिश कर रही है। हाय कशिश, क्या बात है? कोई बात है, कोई बात है, हाँ शेक हो रहा है, कोई बात, ठीक है। परमिंदर आप भी नोट कर लो,
कैमरा ऑन कर लो निहारिका। ले, उसको बोला वो चली गई। बच्चों इसको नोट डाउन किया ये पार्ट को बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. ओके। अब देखो बच्चों क्या कहता है बच्चों, हम इस सब को याद रखेंगे और बच्चों हम क्या करेंगे, आपका इक्वेशंस को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। अब बच्चों देखो अभी आपके क्या बच्चों, ये आपका पहला पार्ट है जो आपको बैलेंस करना है। अब देखो बच्चों ध्यान समझ में कैसे कर रहा हूँ, ठीक है ना? हाय सिमरन बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। तो देखो बच्चों देखो क्या लिखा, देखो पहले बोला गया है पर मैग्नेट, बच्चों क्या होता है, वो आपका होता है MnO4 माइनस। किससे रिएक्ट कर रहा है बच्चों, कर रहा है ये आपका Br माइनस से रिएक्ट कर रहा है। किस मीडियम बच्चों आप बोलोगे, बेसिक मीडियम में कर रहा है। कोई बात नहीं करिश्मा, चलेगा कोई सुनो, ठीक है ना, ध्यान दो यहाँ पे बस। तो बेसिक मीडियम क्या बचेगा आपको, यहाँ पे OH माइनस को आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना? और बच्चों क्या बन रहा है यहाँ पे, आपका बन रहा है मैग्नीज डाइऑक्साइड बन रहा है। और क्या बन रहा है बच्चों, आपका ब्रोमीड आयन बन रहा है। तो ब्रोमीड बच्चों क्या होता है बच्चों, होता है ये आपका ये होता है, दैट इज BrO3 माइनस, ये आपका ब्रोमीड आयन। तो क्या बना बच्चों आपका यहाँ पे BrO3 माइनस बन रहा है। तो चलिए मैंने क्या बच्चों किया, मैंने यहाँ से इसका फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है? अब बच्चों हमें करना क्या है, अभी मुझे इसका हर एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन लिखना है। तो बच्चों MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन में बच्चों क्या होगा, बताओ जरा। MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन क्या होगा? MnO4 माइनस के अंदर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों? करिश्मा, सेजल, प्रिया, आकांक्षा, दिशा, आवाज आ रही है बच्चों? तो हैंड रेस करो। सर रिपीट करना। Yes, sir. ओके, तो बच्चा प्लीज आप पार्टिसिपेट कीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। Yes, मैंने sir. क्या बोला बच्चों कि MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन में क्या होगा बच्चों, बताओ। सर ये H लग रहा था। कौन सा अच्छा लग रहा है? सर M जो H लग रहा है मुझे। अच्छा, अब सही लग रहा है? यस सर। हाँ। अब लिखो MnO4 माइनस से Mn क्या ऑक्सीडेशन में, बताओ जरा। बच्चों बताइए, कम ऑन। सर 8। 8? तो क्या क्वेश्चन 8 बोला? तो बच्चा आप मतलब आपने +4। रिवाइज +4। देखो Mn का निकालना है x प्लस ऑक्सीजन क्या होता है -2 × 4 इक्वल टू 2 into 4. ओवरऑल चार्ज क्या बच्चों, ओवरऑल चार्ज आपका C. -1 है, माइनस है ना, MnO4 माइनस से लिखा है ना, x +7। माइनस इज इक्वल टू माइनस x क्या आ गया, +7. +7 आएगा। Br में से बच क्या होगा, आप बोलोगे -1 होगा, क्यों? बिकॉज कुछ एक ही है तो चार्ज वही चार्ज आएगा। MnO2 के अंदर Mn क्या होगा चार्ज, बताओ। MnO2 में Mn क्या होगा, MnO2 के अंदर Mn का ऑक्सीडेशन क्या होगा बच्चों, बताओ। आकांक्षा बताइए, कम ऑन। शिवानी बताइए, दिशा बताइए। So +4. +4. एकदम सेल +4 आएगा। और वैसे बच्चों अगर मैं निकालता हूँ Br3 इसमें बच्चों क्या आएगा, x -6 इक्वल टू -1। +6।
+5 आएगा। +5 सॉरी। तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका +5 आएगा। अब देखो ये आपका जो mn है ये क्या है, ये आपका +7 से +4 जा रहा है। तो क्या हो रहा है, ये आपका चार्ज बढ़ रहा है। तो बच्चों इससे क्या 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 होगा, इसने +3 का मतलब कि बच्चों यहाँ पे आपका 3 का चेंज आ रहा है। और चेंज किसे बचा रहा है, ये आपका ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, गेन कर रहा है। अगर बच्चों मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे आपका 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। अगर बच्चा आप बोलोगे Br- से क्या बन रहा है, +5 बन रहा है। मतलब क्या है बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। कितना लूज कर रहा है बच्चों, +6 का चेंज आ रहा है बच्चों। यहाँ पे आपका +6 मतलब क्या, ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। और बच्चा आपका 6 का चेंज है। तो बच्चों में क्या होला बच्चों, आपको जो भी चीज बच्चों आपको चेंज को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 यहाँ पे 3 है बच्चों। तो अगर मुझे सेम तो क्या करूंगा, मैं करूंगा मैं यहाँ पे अगर अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बचोगा, यहाँ मेरा 6 आ जाएगा। तो आपका 6 का चेंज बैलेंस हो जाएगा, राइट है ना। तो बच्चों अगर मैं जहां जहां mn वाला पार्ट बच्चों मैं वहां पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 MnO4 माइनस प्लस Br माइनस gives twice MnO2 प्लस BrO3 माइनस। तो बच्चा इतना पार्ट मेरा यहाँ पे बन गया। तो बच्चों क्या बन गया, मैंने बैलेंस कर दिया, मैंने आपको चेंज को मैंने बैलेंस कर दिया। अब बच्चे अभी आपको चार्ज बैलेंस करना है। ओके देखो 2 × 1 कितना बच्चों का, आप बोलोगे यहाँ पे आपका -2 चार्ज है और यहाँ पे -1 चार्ज। तो क्या बच्चों आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड में आपका -3 चार्ज है, टोटल -3 चार्ज है। राइट हैंड साइड में क्या बच्चों आप बोलोगे, यहाँ पे आपका -1 चार्ज है टोटल। बच्चों आपको चार्ज बैलेंस करना है। तो बच्चों क्या होगा, अगर बेसिक मीडियम है तो चार्ज कैसे बैलेंस करोगे बच्चों, आप OH माइनस करोगे, ऐड करोगे। तो क्या करोगे बच्चों, आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे +2 OH माइनस को ऐड करोगे। तो बच्चों क्या होगा, आपने यहाँ पे -2 आपने क्या, आपने यहाँ पे -2 चार्ज ऐड किया तो क्या बना, ये -3 चार्ज बन गया। तो क्या बच्चों आप बोलोगे, आपका यहाँ पे चार्ज भी बैलेंस हो बैलेंस। गया। तो पहला स्टेप और ये भाई साहब दूसरा स्टेप। तो मेरा चार्ज बैलेंस हो गया। अब बच्चों चार्ज बैलेंस मतलब क्या क्या करना बच्चों, चार्ज बैलेंस करने मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है हाइड्रोजन को बैलेंस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर आप हाइड्रोजन बैलेंस कर दोगे तो आपका ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। अब देखो बच्चों, जो आपका राइट हैंड साइड है, यहाँ पे आपका 2H+, यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन है, और लेफ्ट हैंड से बच्चों आपका एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या बच करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करें बच्चों, बाय एडिंग वाटर। वाटर में कितना हाइड्रोजन होता है बच्चों, 2 हाइड्रोजन होता है। तो क्या करूँ बच्चों मैं लेफ्ट हैंड साइड में आपका 2H को ऐड करूंगा। तो 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस क्या होगा H2O। H2O। तो क्या देखो राइट हैंड में 2 हाइड्रोजन था, मैंने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिया, गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 2OH माइनस। अब बच्चों मेरा हाइड्रोजन बैलेंस, अब दो अभी आप चेक करो क्या मेरा ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं, चेक करो। 4 2 8 है, यहाँ पे आपका 8 ऑक्सीजन है और यहाँ पे आपका 1 ऑक्सीजन। तो कितना बच्चों आपका टोटल लेफ्ट हैंड साइड में आपका 9 9 ऑक्सीजन है। और राइट हैंड में चेक करो बच्चों, 2 2 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 2, कितना हुआ 4 + 3 9 7 और यहाँ पे 9। तो बच्चों आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो बच्चों आप क्या बोलोगे, ये क्या बच्चों, ये मेरा आपका पूरा बैलेंस्ड
इक्वेशन है, इसको आपको ढूंढना, ये आपका राइट आंसर है। तो बच्चों ऐसे करना है, पहले चेंज को बैलेंस करो, चार्ज को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड बैलेंस करो, तो आपका आंसर बन जाएगा। ऐसे बच्चों आपको चीजों को समझना है। बच्चों आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, कमान आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, कमान। किसी पार्ट अगर आपको कोई भी पार्ट समझ में आए तो प्लीज पूछिए। Done, sir. और सारे बच्चे अच्छे से Yes, sir. प्रॉपरली हर पार्ट सबको समझ में आया बच्चों? कैसे हम करेंगे? समझ में आया सबको? हाँ या ना? Yes, sir. बच्चा ये सर नहीं पूछूंगा अभी, अभी आपको क्वेश्चन आना चाहिए। तो बच्चों नोट करो इसको, कम ऑन, इसको प्रॉपरली। ओके बच्चों हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके क्या बच्चा आपको इक्वेशन दिख रहा है सबको? ओके अगर बच्चा आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, बच्चों क्या करेंगे? अब बच्चा कह रहे हैं बच्चों हम इस इक्वेशन लिखेंगे प्रॉपरली, ठीक है? अब बच्चों क्या लिखा है देखो, राइट द नेट आयनिक इक्वेशन फॉर फॉलोइंग पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो क्या बच्चा आपको खाली आयन से लिखना है। तो अगर आपका बोल रहा हूँ K2Cr2O7 है, बच्चा आप इसको कैसे अलग करोगे? 2K प्लस Cr2O7 2 माइनस होगा बच्चा, हाँ या ना? सेजल आवाज आ रही है? Yes, sir. थैंक यू निहारिका। Yes, आकांक्षा sir. आपको आ रही है बच्चा? ओके तो ये बच्चा Yes, समझ sir. में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये पार्ट समझ में आ गया बच्चों कैसे किया? अब बच्चा अगर मैं बात करता हूँ Na2SO3, इसको जब कैसे अलग करोगे? तो 2Na प्लस होगा, Positive. SO3 2 नेगेटिव होगा, ये आपका बन रहा है। अब बच्चों देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूं तो क्या बच्चों ये क्या है? ये आपका एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, और क्या बन रहा है? ये आपका क्रोमियम 3 बना रहा है और ये आपका सल्फेट आयन बना रहा है। बच्चों सल्फेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है, किसको पता है सल्फेट का? SO4. SO4. एकदम से बोलो बच्चों, SO4 होता है बच्चों। तो बच्चों इक्वेशन में कैसे, बच्चों इक्वेशन ऐसे लिखूंगा, दैट इज Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस गिव्स क्रोमियम 3 प्लस प्लस SO4 2 माइनस,
तो करना क्या बच्चों, आपको इस इक्वेशन को बैलेंस कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द टर्म्स ऑफ एसिडिक मीडियम। आपको एसिडिक मीडियम में आपको इसको दिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर देखो जरा। नो सर। नो सर। ये पर बच्चों आपका बन गया। दूसरा पार्ट क्या बच्चों होगा बताओ जरा, कैसे हम कह सकते हैं। अब देखो, अब बच्चों स्टेप क्या क्या बचोगा, आप बोलोगे आपको करना है इसका चार्ज बैलेंस, ऐसा आपको ऑक्सीडेशन में निकलना है। तो इससे क्या बचोगा, क्रोमियम Cr2SN2 में क्या आएगा बच्चों, क्रोमियम क्या क्या चार्ज आएगा, इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा। Cr2O7 2- के अंदर क्रोमियम में क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर, बताइए। बताइए बच्चों क्या आ सकता है। हम्म, 2x है, 2x माइनस माइ 14 इज इक्वल टू -2, ऑक्सीजन मैच होता है, तो 2x इक्वल टू +12, x ना आएगा +6 आएगा। बच्चों में दिख रहा हो आप बहुत रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो, ऐसा क्या हो रहा है, मन नहीं है क्या। नहीं सर, मन है पर समझ नहीं आते ना ये थोड़े। वही पूछो क्या पढ़ समझ में, पूछो ना तो बताऊंगा ना मैं, क्यों नहीं समझू, तो मैं क्लास पढ़ा क्यों रहा हूँ, समझाई तो पढ़ा रहा हूँ ना, पूछो मुझे क्या कौन सा पार्ट समझ में है, बताओ। हाँ, आप अगर ये बोल रहे हो कि आपको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, तो अलग बात है, कोई बात नहीं, मैं आपको शीट भेज दूंगा, उसमें आपका सारा फॉर्मूला दिया होगा। यस सर। सर मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने नहीं आती है। नहीं आता तो बच्चा, मैंने आपको बताया था उस दिन, तो उसने क्यों नहीं पूछा बच्चा आपने, यहाँ पे अब जब हम सर क्वेश्चन शायद करें। मैं ओके, ठीक, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। तो बच्चा हमने क्या देखा, हमने ये देखा, 2 सेकेंड, क्या बच्चा होगा, आप ये बोलोगे क्रोमियम क्या आएगा यहाँ पे +6, सेम बच्चों सल्फर बच क्या होगा। अब बच्चों सेम वजह से आप सल्फर निकल कैसे आएगा बताओ, सल्फर निकालो एक बार ट्राई करो। SO3 2 में से क्या आएगा बच्चों बताओ, जिसका निकालना है बच्चों उसका आपको x लेना है। ऑक्सीजन बच्चों क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है -2 होता है, तो यस कितना -2 बच्चों 3 है, तो -2 × 3 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज क्या बच्चों -2, +2 x -6 इक्वल टू -2, +4 2 x आ गया +4, x आ गया +4, तो मैं क्या लिखूँ बच्चों, लिखूँ मैं, आप लिखूंगा +4 लिखूंगा। अब क्रोमियम क्या बच्चों, जो एक ही एलिमेंट है जो चार्ज वही आएगा, तो इसका तो +3 आएगा। सेम बच्चों आपको सल्फेट का, तो क्या बचेगा, x -8 इक्वल टू -2, x आ जाएगा +6, तो ये आपका बन जाए +6 आ जाए। तो मैंने क्या बच्चों, मैंने हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, डन। यस सर। ओके, तो बच्चा हमने ये पार्ट को भी प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लिया। अब देखो, अभी बच्चा क्या है ना, अभी बच्चा हमें करना है चेंज, अभी हमें चेंज को दिखना है बच्चों, चेंज बच्चा क्या है देखो, जो सेम से उसको लिखो, जहां करो वहां पर कर दो। क्रोमियम में क्या बचा रहा है, आप बोलोगे 3 का चेंज आ रहा है, लेकिन क्या बच्चों देखो, हमें एटम दो बच्चों, दो, यहाँ पे क्रोमियम 2 एटम है, यहाँ पे क्रोमियम, तो क्या मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा आपका क्रोमियम बैलेंस हो गया। आपके साथ बच्चों आपका 3 का चेंज आ जा रहा है, 3 का चेंज आ रहा है,
और कैसे बच्चों देखो, ये आपका +6 से +3 बन रहा है, तो क्या बच्चों है, 3 इलेक्ट्रॉन को ये आपका गेन कर रहा है ना, ये गेन कर रहा है। अब देखो निहार के समझ में गेन कैसे पता चला कि नहीं पता चला, हाँ या ना, अगर हाँ नहीं पता चला बताऊंगा कैसे पता चला। अब जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ सोडियम है, अगर सोडियम ने ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बनता है, Na+ बनता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन, अगर आप पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लूज करें तो, से 2+, है ना, तो सब क्या देख रहे हैं, पहले 0 था, 0 से +2 हो रहा है ना, तो अगर आपका 0 यस से बढ़ रहा है तो आप इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। अब बच्चों मैं आपको अगर आपको ऐसे बोलता हूँ आयरन 3+ गिव्स आयरन 2+, तो चार्ज के बच्चों यहाँ पर चार्ज +3 है, यहाँ +2, कर रहा होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या बच्चों माइनस होता है, तो क्या देखो इसने 3 में से इलेक्ट्रॉन गेन तो क्या +2 बना, तो सेम बच्चों +6 से क्या +3 जाए तो क्या ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सिंपल। अब आया समझ बच्चों, सर, यस या नो, जी। यस सर, अब देखो अभी देखो सल्फर देखो बच्चों, सल्फर देखो क्या हो रहा है, +4 से +6 जा रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन उससे क्या कर रहा है, क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है, गेन करता है, रिडक्शन होता है। अब देखो मतलब कि बच्चों क्या हो, 2 का चेंज आया, अब बच्चों मुझे चेंज को बैलेंस करना है, बच्चों रूम में देखो क्या रूम है, अगर मैं नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करूं और अगर ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या बचेगा आपका चेंज बैलेंस हो जाएगा, 3 to 6 और 2 3 6 बैलेंस हो जाएगा। जो भी आप बच्चों क्रोमियल पार्ट है, क्रोमियम को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जहां जगह आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बच्चों क्या इक्वेशन आएगा, 2 Cr2O7 2 माइनस प्लस, जहां सल्फर उसको 3 से मल्टीप्लाई, जहां से सल्फर आपको तो वहां से 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3SO3 2 माइनस गिव्स, यहाँ पहले से 2 था, बिकॉज हमने पहले बैलेंस कर दिया, तो क्या होगा 2 टू 6 6 Cr 3 पॉजिटिव होगा बच्चा, यस सर। जी। सर 6 कैसे आएगा? नहीं सॉरी 4 2 सेकंड रुको, क्या बच्चों, हाँ सॉरी 6 से नहीं बच्चे देखो, हाँ सही बात, यहाँ पे क्या आंसर 4 आना चाहिए ना, नहीं कुछ हमने क्या गड़बड़ किया, देखो बच्चों हमने क्या गड़बड़ किया, देखो जरा 3 से किया आपने मल्टीप्लाई। सर जहाँ पे Cr है उसको, क्रोमियम है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो जहाँ पे सल्फर है उसको 3 से। राइट एकदम से बोला। तो बच्चे देखो, हाँ अगर मैं इसको हटा दूं तो बच्चे क्या होगा, देखो हाँ चेंज, अभी हम चेंज बैलेंस देखो, यहाँ पे तो यहाँ पे वैसे का वैसे रहेगा, क्रोमियम 2 ये, अब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ, एकदम से बोला, हाँ अब सही है, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाए, तो क्या बच्चा आपका आपका चार्ज बैलेंस हो गया और आपका एटम बैलेंस हो गया, हमको पहले बैलेंस नहीं करना है, हमको बाद बैलेंस करना है, ओके सही बोला, मैंने पहले ही कर दिया था, गलती वहां में कर दिया, प्लस अब बच्चों यहाँ पे सल्फर, तो क्या हो, यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या बचेगा 3SO4 2 माइनस, ये आपका आ माइनस गया जी, अभी आपका बन गया। अब देखो ये आपका बन गया बच्चों, अब करने के बच्चों अभी आपको चार्ज देखना है, लेफ्ट हैंड से कितना चार्ज है, यहाँ -2 चार्ज है, यहाँ पे आपका -6 चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना बच्चों -8 चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे कितना बच्चों आप बोलोगे +6 माइनस, तो यहाँ पे जो 0 चार्ज है, बच्चों आपको 0 लेके आना है, अभी आपको यहाँ पे तो कैसे लेके बच्चों, आपको ऐसे तो आपको एक्स ऐड करना पड़ेगा, तो कहाँ पे ऐड करोगे बच्चों, करोगे आप लेफ्ट हैंड साइड आपका 8H+ को ऐड करोगे, तो क्या होगा आपका ओवरऑल चार्ज 0 आ जाएगा, -8 +8,
तो बच्चों क्या क्या बच्चों में क्या देखो, हम आप ये बोलोगे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे हमने 8H+ को ऐड किया बिकॉज ऑफ एसिडिक मीडियम। तो बच्चों मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस प्लस 8H+ gives 2Cr 3 प्लस 3SO4 2 माइनस। तो बच्चा है हमारा हो गया, ये बच्चा हमने लिख दिया, राइट बच्चों, हाँ है ना। यस इसको तो सर। देखो है ना, इसको बच्चा हमने क्या किया, हमने इसको लिख दिया इसको। अब बच्चों कई बच्चों देखो, अभी आपका H+, अब अभी मुझे आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका 8 हाइड्रोजन है, राइट हैंड में आपको एक भी हाइड्रोजन, बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 4H2O ऐड करना पड़ेगा। तो क्या बच्चा आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अगर आपका हाइड्रोजन बैलेंस क्या बच्चों आप हो बच्चों, आपका पूरा इक्वेशन यहाँ पे आपका बैलेंस हो गया। तो ये आपका राइट आंसर। आई होप बच्चा अभी आपको ये पार्ट प्रॉपरली समझ में हम कैसे कर रहे हैं। डन। यस सर। जी, अब बच्चा यहाँ पे नोट कैसे बच्चों, अगर फिर भी अगर कोई भी दिक्कत है बच्चों प्लीज पूछो। सर 4H2O कैसे आया? ये आपका राइट हैंड वाला इक्वेशन है, सॉरी ये आपका LHS है। LHS में कितना कितना हाइड्रोजन है यहाँ पर, 8। क्या राइट हैंड साइड में कोई हाइड्रोजन था, नो नहीं सर। था। तो हाइड्रोजन कैसे ऐड करूंगा, बाय एडिंग वाटर। तो अगर यस मैं सर। 4 शुरू करके क्या हो जाएगा, 4 टू 8, तो आपका 8 हाइड्रोजन आ गया। तो मैंने इक्वेशन लिख दिया मैंने, सिंपल। यस सर। अगर आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो बच्चों, क्या आपका ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। आपका ऑक्सीजन बच्चों आपका ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। चेक करने देखो बच्चों, तो यहाँ पे आपका 7 ऑक्सीजन है, 7+ कितना ऑक्सीजन बच्चों, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है। तो कितना हुआ बच्चों, हुआ 13, 3 4 12 प्लस 4, नहीं कुछ गलती है क्या हमने, सर 3 यहाँ पे 9 होगा, 7 + 9। ओके हाँ 3 9। 3 9 है, 16 आएगा। तो देखो बच्चा यहाँ पे 16 तो क्या बच्चों आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो बच्चों ऐसे आपको चीजें प्रॉपरली करनी पड़ेगी। डन। तो बच्चों ये मैंने आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना सिखाया बच्चों, यस इतना सर। आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लो, इसको आप नोट डाउन कर लो। हम्म, 7 + 6। नोट डाउन करो बच्चों, कब नोट डाउन करो। सर ये बोलो क्या डाउट, बोलो बोलो। सर ये 7 + 6 सॉरी 9 क्या लिखा है? अरे बच्चा ये मैंने ऑक्सीजन लिखा है ना, ऑक्सीजन क्यों काउंट करो, ये तो ये तो आपके क्वेश्चन मैंने आपको बैलेंस बताया कि ऑक्सीजन यहाँ पे इतना इतना है करके। फिर इसमें आप कहाँ पे ध्यान दे रहे हो बच्चा, सर वो क्लास लगी थी। सेजल मेरी आवाज आ रही है, आकांक्षा मेरी आवाज आ रही है।
प्रिया, अब मेरी आवाज आ रही है? यस सर। दिशा, परमिंदर, यस सर। नोट डाउन नोट डाउन किया अच्छे से आपने? यस सर। यस सर। बेटा आप कुछ ना कुछ देखो, ऐसा तो बच्चा नहीं हो पाएगा। ठीक है, थोड़ा आप ध्यान दीजिए किसी भी एक में, तो फिर कैसे चलेगा, फिर मतलब कैसे हो पाएगा? और देखो बच्चों, जेई में देखो बच्चों, जेई में आपको खाली ये पार्ट पता होना चाहिए आपको, ऑक्सीडेशन में कैसे आपको निकालना रहा है। और आपको उतना आता है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको इसके अंदर। ठीक है, ये बात समझो। हो रहा है बच्चा ये पार्ट? यस सर। बच्चा अगर हो जाए तो प्लीज मुझे बता, फिर हम और एक क्वेश्चन करें तो आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। ठीक है ना? ओके। बच्चों आपका दूसरा मेथड ही बच्चों, लेकिन मैं आपको दूसरा मेथड नहीं समझ, बिकॉज आपके लिए बच्चे खाली एक ही मेथड काफी इनफ है। ये और डन बच्चा, सर। ये आपका और इजी मेथड है। अब बच्चों देखो, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, लेकिन बच्चे मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप अभी हम कर सकते हैं, ये पार्ट। तो देखो बच्चों, मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो। मैंने पहले एक क्वेश्चन लिखा, MnO4 माइनस प्लस SO2 गिव्स Mn2 प्लस प्लस HSO4 माइनस। एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा। आप देखो आपको कितना फास्ट करना पड़े, दो मैं आपको कितना फास्ट कर, ध्यान देखो। पहले क्या होगा, सबका ऑक्सीडेशन निकालो, लिखोगे। इसका +1 अभी हम बार बार निकाल रहे हैं, SO2, तो क्या वो इसका बच्चों इसका +4 होगा, बिकॉज ऑक्सीजन का -2 है, तो -4 होगा तो +4 बैलेंस हो जाएगा। इसका +2 है, इससे क्या होगा, हाइड्रोजन 1 होता है, +1 प्लस x -8 इक्वल टू -1, x -7 इक्वल टू -1, x कितना आ गया, +6 आ गया। तो सल्फर का बच्चों यहाँ पे +6 में, ये मैं कर दिया। अब मैं दो बच्चों +7 से +2 जा रहा है, 5 का चेंज आ रहा है, यहाँ आपका 5 का चेंज है। 4 से 6, तो क्या बच्चों आपका 2 का चेंज है। तो बच्चों में क्या करूंगा मैं, सिंपल सी बात है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसका 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या बच्चों चेंज बैलेंस हो जाएगा। तो जहां जहां मेरा Mn है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2Mn O4 माइनस, जहां सल्फर है उसको 5 से करूंगा, 5SO2 गिव्स 2Mn2 प्लस प्लस 5HSO4 माइनस। ये मैंने बैलेंस कर दिया। एसिड मीडियम में चार्ज बैलेंस करते हैं, 2 1 जा 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका -2 चार्ज है, और राइट हैंड में क्या दो, +4, 2 2 4 प्लस यहाँ पे, और यहाँ पे आपका है -5, तो ओवरऑल चार्ज क्या बच्चों बना, -1 बचा। तो आपको लेफ्ट हैंड से -2 लिखा है, तो क्या करोगे बच्चों, आप एक यहाँ पे H+ ऐड करोगे, तो क्या चार्ज बच्चों क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे आप करो क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपने +½ को H+ को ऐड किया, H+ गिव्स 2Mn2 प्लस प्लस 5HSO4 माइनस। अभी आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड में आपका 5 हाइड्रोजन है, तो 4 की कमी है। तो क्या बच्चों, आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे 2H2 ऐड करना पड़ेगा, क्यों बच्चों, तभी 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो MnO4 माइनस प्लस 5SO2
प्लस H प्लस प्लस 2H2O gives 2Mn2 प्लस 5HSO4 माइनस। ये आपका बैलेंस इक्वेशन। तो बच्चों मुझे कितना लगा बच्चों? आप बोलोगे मुझे खाली 3 मिनट लगा मुझे पूरा करने के लिए, लेकिन बच्चों आपको एग्जाम में फास्ट करना पड़ेगा। ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है बच्चों, ये आपका एसिड मेथड, बिकॉज एसिड में आपको H प्लस ऐड करना पड़ेगा, बेसिक में आपको OH करना पड़ेगा। बच्चों पहले आप इसको अच्छे से नोट डाउन करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसके बाद वैसा नहीं किया करो बच्चों। कमान और बच्चों यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है और चैप्टर में कुछ है नहीं। ऑक्सीडेशन में निकाल आना चाहिए, बेसिक बेसिक टर्म से आपको आना चाहिए और कुछ नहीं। हो गया देखिए। समझ में आया मैंने कैसे बताया आपको ये पार्ट? यस सर। देखो अगेन बोल यस रहा हूँ, सर। सिर्फ लिखने से नहीं आएगा, आपको समझ में आना चाहिए। अगेन बोल रहा हूँ। पहले मैंने ऑक्सीडेशन लिखा, बैलेंस किया, चेंज को मैंने बैलेंस कर दिया, फिर मैंने चार्ज को बैलेंस किया, जहाँ चार्ज कम है उसको मैंने H प्लस से बैलेंस किया, जहाँ पे H प्लस है मैंने उसको वाटर से बैलेंस किया। अगर आप बोलोगे तो मैं इसको वापस भी समझा दूंगा, बोल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर रिपीट कर दो। ठीक है रिपीट कर दूंगा। मैंने क्या किया बच्चों, मैं अगेन पूरा पार्ट को मिटा रहा हूँ। पूरा समझ में नहीं आया? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है कि वही बताओ? आता है। बच्चे तो ऐसे आता है पक्का? यस सर। ठीक है, +7 से +2 जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, बताओ जरा। सर रिडक्शन। एकदम से बोला, मतलब कि 5 का चेंज हो रहा है और ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 5 से चेंज आ रहा है, बहुत बढ़िया। +4 से +6 जा रहा है, 2 का चेंज आ रहा है ना? अभी यस आपको सर। चेंज बैलेंस करना है। चेंज कैसे बैलेंस करोगे? ये 5 से चेंज है, ये 5, यहाँ पे आपका 2 का चेंज है। अब क्या नंबर लो तो सेम नंबर आ जाए? 5 से मल्टीप्लाई करो इसको, 2 से करो, तो जहां पे आपको Mn दिखे दे आप उसको 2 से मल्टीप्लाई, जहां पे सल्फर दे उसको 5 से मल्टीप्लाई करो। 2MnO4 माइनस प्लस 5SO2 gives 2Mn2 प्लस 5HSO4 माइनस। बन गया, यस सर। आपने चेंज को बैलेंस कर दिया। अभी आप चार्ज देखिए, चार्ज देखो, ये जो आपका MnO4 माइनस है, इस पे चार्ज क्या -1 चार्ज, कितना है मैंने बच्चों 2 में, तो क्या यहाँ पे आपका -2 चार्ज है -2। लेफ्ट हैंड साइड पे। एक Mn का 2 प्लस चार्ज है, तो 2 कितना होगा? 4 +4 प्लस होगा। 4। HSO4 माइनस का -1 चार्ज है, 5 तो क्या होगा? -5 होगा। तो ओवरऑल चार्ज कितना है? ओवरऑल चार्ज आपका -1 है। तो अगर राइट हैंड साइड में आपका -1 है तो यहाँ भी आपको -1 बनना पड़ेगा। तो आप -1 कैसे बनाओगे? एसिड मीडियम है, तो जहां आपको कम है वहां पे आपको H+ ऐड करना पड़ेगा।
तो आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड से आपने एक H प्लस को ऐड किया। एस पे से चार्ज किया बच्चों पॉजिटिव है, तो -2 + 1 तो क्या बनेगा बच्चों, -1 बन गया। तो आप क्या बोलोगे, आपका यहाँ पे चार्ज बैलेंस हो गया, दोनों जब क्या, दोनों जब आपका -1 चार्ज आपका बन गया, तो क्या बच्चों आपका यहाँ पे चार्ज बैलेंस हो गया। यस सर। अब क्या बच्चों, अभी आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है। और राइट हैंड साइड में आपका 5 हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक ही हाइड्रोजन है, तो आपको और 4 हाइड्रोजन चाहिए। एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 में आपका 4 हाइड्रोजन आएगा, तो 2MnO4 माइनस प्लस 5SO2 प्लस H प्लस 2H2। जहां पे कम है हमें उस साइड ऐड करना है, गिव्स 2Mn2 प्लस 5HSO4 माइनस। ये आपका आंसर बन गया। आपने हाइड्रोजन को बैलेंस किया बाय एडिंग वाटर, जहां पे कम है आ गया आपका आंसर। इतना ही है, इतना ही है और नहीं है। तो बच्चों जितना मैंने आपको बताया बच्चों, उतना ही आपको रिवाइज करना है। और बच्चों आपका होमवर्क होगा ये पार्ट, बच्चों का चैप्टर खत्म होता है, बाकी आपको हाफ इंट्रोडक्शन मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इससे पढ़ो, इतना काफी है, ठीक है। सर लास्ट वाला समझाना ना, लास्ट स्टेप। लास्ट में क्या समझना है, चलो ये बताओ। सर 2H2O कैसे आया? कैसे समझ में आया बच्चा आपको, कैसे आपको समझ में आया बच्चा ये पार्ट, यस सर। बताओ जरा कैसे समझ में आया, बताओ जरा प्लीज। सर ये कि जो लेफ्ट हैंड साइड में उसमें सिर्फ एक H पॉजिटिव है, यानी कि एक हाइड्रोजन आयन है, और जो राइट हैंड साइड है उसमें 5 हाइड्रोजन है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो अगर हम एकदम सही। हम्म, 2 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें मतलब हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, फिर 4 + 1 5, फिर दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे 5 हाइड्रोजन। बस सिंपल। राइट हैंड साइड में आपका 5 हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 हाइड्रोजन है, तो आपको 4 हाइड्रोजन चाहिए। एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 में 4 आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 मोल्स ऑफ H2O। तो क्या हो, यहाँ पे आपका 4 हाइड्रोजन आ गया, तो टोटल आपका 5 हाइड्रोजन आ गया। यस सर। लेफ्ट साइड 5, राइट साइड 5, खत्म हो गया आंसर। इतना ही करना है आपको। यस सर। जी बच्चों, हम यहाँ पे अपना टॉपिक खत्म करेंगे। बच्चों जो बच्चों मैंने आपको बताया उसको फिर वापस रिवाइज करना, जितना कुछ उसको रिवाइज करना, और बच्चों मैं आपको उसका सोल्यूशन भेजूँ, ठीक है ना। बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करेंगे, और बच्चों अगेन हैप्पी न्यू ईयर। अच्छे से ख्याल रखना और अपना ख्याल रखना, और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। यही आपका मैं न्यू ईयर विश दूंगा आपको, ठीक है। चलिए सर बच्चों हम यहाँ हैप्पी पे न्यू रिकॉर्डिंग, ईयर इन एडवांस। तो बच्चों यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं बच्चों की। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।